एक ऐसी घोस्ट शिप जो अपनी मंजिल के लिए निकली तो थी, लेकिन वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं। ये बीच समंदर में लगभग 10 दिन तक खड़ी रही और आज इस बात को 150 साल से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस शिप में सब कुछ था, खाना, जरूरत का सामान, पैसा और कार्गो। लेकिन जो पूरी शिप में नहीं थे वो थे उस शिप के 10 लोग। तो ऐसा क्या हुआ कि उस शिप से 10 लोग अचानक गायब हो गए और इस शिप के साथ उस रात क्या हुआ ये हम आज की कहानी में जानेंगे। ये रियल स्टोरी है मैरी सेलेस्टे। आज की कहानी शुरू होती है 5 दिसंबर 1872। वो दिन जब ब्रिटिश शिप डेल ग्राटिया एजॉर्स के तट से 400 मील दूर अपने सफर से निकली। लेकिन सफर के बीच में कैप्टन डेविड मोरहाउस को उनकी तरफ बढ़ती हुई एक नाव दिखाई देती है, जिस नाव ने उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि वो नाव थी मैरी सेलेस्ट। वही नाव जिसे बस 8 दिन पहले ही न्यूयॉर्क से जेनोवा उनके खुद के दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स लेकर निकले थे। वही शिप जिसे अब तक अपनी मंजिल तक होना चाहिए था। और ये शिप डेल ग्रासिया के रास्ते पर क्या कर रही है? वेल, कैप्टन मोरहाउस ने बहुत से सिग्नल भेजे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, बट सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप के अंदर भेजा, जहां देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असल में ठीक जैसा उस शिप में था ही नहीं। क्योंकि असल में बात यह थी कि शिप के 7 क्रू मेंबर, एक कैप्टन, उसकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की मासूम बेटी सोफिया ब्रिग्स लापता थी, वो भी बिना किसी नामो निशान के। बट अजीब बात यह थी कि शिप पर किसी वायलेंस, स्ट्रगल या फायर की निशानी नहीं थी, जिसने उस दिन बीच समंदर में मैरी सेलेस्ट के खौफनाक राज को जन्म दिया। कि आखिर वो 10 लोग हवा में कहाँ गायब हो गए? इस मैरी शिप ने पहले भी बहुत सी मौतों की कहानियां लिखी हैं, लेकिन इस शिप की हर सच्चाई को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा। हम उस समय में हैं जब मैरी सेलेस्ट किसी और नाम से जानी जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ 1861 की, जिस साल स्पेंसर आइलैंड कनाडा में बनी ये 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी शिप अमेज़न के नाम से जानी जाती है। ये बात अलग है कि बाकी शिप के कंपैरिजन में छोटी जरूर थी, लेकिन इसके ओनर ना मिलने का कारण ये नहीं था कि ये छोटी है, बल्कि ये है कि एक श्रापित है। इस शिप की कुछ कहानियां बहुत ज्यादा चर्चे में आ गई थी, जैसे सफर में फिशर डैम से डैमेज होकर रिपेयर के लिए ये जिस शिप यार्ड में गई थी वो पूरा शिप यार्ड अपने आप ही आग में राख हो गया। लेकिन अमेज़न पर आंच तक नहीं आई, इसे जिसने खरीदा था वो भी कंगाल हो गया। अटलांटिक ओशन में इसने एक शिप को ठोकर मारकर उसे समंदर की गहराइयों में डुबा दिया और फिर इसने अपने ही कैप्टन के खून से अपने ही हाथ रंग लिए। इस घटना में नोवा स्कॉटिया से लंदन वाले सफर से पहले कैप्टन मैकलेन अचानक से बीमार हो गए और बेमौत मारे गए। तो कितना परसेंटेज चांस है कि ये सब कोइंसिडेंस है? बट लोगों को ऐसा नहीं लगता और इसलिए लास्ट ओनर ने अमेज़न को कनाडा के पोर्ट पर लाकर उसको वहीं टूटी फूटी हालत में लेकर वहीं अबेंडन कर दिया। अब कहानी में थोड़ा आगे आए तो 1868 में जब एक अमेरिकन मैरिनर ने इसे खरीदा और रिपेयर करके एक नया नाम मैरी सेलेस्ट दे दिया। पर क्या सिर्फ नाम देने से इसका बैड लक हटने वाला था? इसी चीज से अनजान ओनर्स की ओनरशिप बदलते बदलते फाइनली कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथों में आई। वही कैप्टन जो 5 दिसंबर 1872 को इस शिप से गायब था। हालांकि कैप्टन ब्रिग्स की शिप में कुछ चीजें थी जो पहली नजर में बिल्कुल सही सलामत नजर आ रही थी, पर मैरी सेलेस्ट ने कई राजों को अभी तक छुपा के रखा था। जैसे ऊपर से शिप की हालत बिल्कुल ठीक थी, पर शिप के 2 मेजरिंग पंप में से एक डिसेंबल था। शिप के नीचे के हिस्से में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ था और शिप के फ्रंट और बैक हैचेस कवर निकले हुए थे। शिप की छोटी और इकलौती लाइफ बोट और रस्सी दोनों गायब थी। शिप के क्वार्टर्स में क्रू मेंबर का सारा सामान वैसे के वैसे ही मौजूद था, लेकिन कैप्टन के रूप में चीजें थोड़ी सी अलग हुई नजर आ रही थी। छानबीन करने में ये सामने आया कि कैप्टन के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट और शिप के पेपर दोनों गायब हैं। बस यही दोनों चीजें गायब नजर आ रही थी। यहाँ तक कि 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल कार्गो, जो इंसानों के पीने के लिए नहीं होता बल्कि फ्यूल क्लीनिंग में काम करता है, वो तक सही सलामत था। शिप पर 6 महीनों तक खाया और पिया जा सकता है उतना शिप पर खाना और पानी मौजूद था। जब उन्होंने कैप्टन की कैबिन में मौजूद लॉन्ग बुक को चेक किया तो एंट्री मिली। ये फाइनल एंट्री थी 25 नंबर सुबह 8 बजे की, यानी कि कैप्टन मोरहाउस के दोस्त 10 दिन से लापता थे। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि कैप्टन तूफानों में भी अपनी शिप को नहीं छोड़ता, तो इस कैप्टन ने आखिर इतनी सही सलामत शिप को क्यों छोड़ा? और कैप्टन ब्रिग्स अपने क्रू मेंबर को खुद चुनते थे, यानी उनका हर एक क्रू मेंबर फर्स्ट क्लास सेलर था और इसलिए एक ग्रेट कैप्टन और इतनी काबिल क्रू का एक साथ गायब होना ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। एक शिप आखिरकार अबेंडेंट कैसे मिल सकती है? कैसे 10 लोग अचानक एक शिप से गायब हो सकते हैं? ये सवाल जितना अजीब और रहस्यमय था उससे ज्यादा इसका जवाब अजीब था। लेकिन सबसे ज्यादा इस सवाल का जवाब कोई जानना चाहता था
तो वो था गिब्राल्टर का लॉ कोर्ट। कैप्टन मोरहाउस अपने दोस्त की शिप मैरी सेलेस्ट को लेकर पहुंचे थे ताकि वो लॉ सैल्वेज का फायदा उठा सके। और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का वो हिस्सा जो कहता है कि जो भी किसी शिप या कार्गो को रेस्क्यू करेगा उसे उसके मुताबिक प्रोपोर्शनल वैल्यू का अवार्ड मिलेगा। और कैप्टन मोरहाउस ने यही किया था। वो रिस्क के बावजूद मैरी को बचाकर सेफ्टी से ले आया, जिसके बाद गिब्राल्टर अथॉरिटी ने शिप को सैल्वेज हायरिंग कोर्ट को पूरा होने तक कस्टडी में रखा। और यहीं से श्रापित मैरी सेलेस्टीन की लापता क्रू एंड कैप्टन के गायब होने की ऐसी कहानियां बननी शुरू हो गई जो हकीकत से बिल्कुल अलग थी। जैसे कि उनको पायरेट्स ने किडनैप कर लिया होगा या उन पर किसी सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होगा। लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज थी जिन्होंने लोगों को सही में सोचने में डाल दिया। ऐसी ही 4 थ्योरीज जो बहुत ज्यादा इस कहानी को रियल साबित किया है, तो एक एक करके जानते हैं। थ्योरी नंबर 1, गिब्राल्टर थ्योरी। मैरी सेलेस्ट पे एक्स यानी कुल्हाड़ी के निशान थे, कैबिन के फर्श पर काले धब्बे थे और कैप्टन की तलवार पर खून लगा था। इससे गिब्राल्टर की अथॉरिटी जर्नी ने एक थ्योरी बनाई कि क्रू ने एक रात इंडस्ट्रियल अल्कोहल पिया और वो ड्रंक हुए और उन्होंने कैप्टन और उनके परिवार को मारा और लाइफ बोट लेके वहां से भाग गए। हालांकि इससे 9 खाली बैरल की गुत्थी सुलझते हुए तो नजर आ रही थी, लेकिन जल्दी साइंटिफिक टेस्ट ने इस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। मोरहाउस और उनके क्रू को $8,000 दिए, जो कि आज की डेट में 1 करोड़ होते हैं। अब ये अमाउंट सुनकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा, लेकिन ये सच तो जान लीजिए कि ये कार्गो और शिप के टोटल प्राइस का सिर्फ ये 1.6% हिस्सा था। तो कैप्टन मोरहाउस को एक्चुअल में पूरे पैसे नहीं दिए गए थे। ऐसा क्यों, यही जानने के लिए समझते हैं हमारी थ्योरी नंबर 2, सैल्वेज को। गिब्राल्टर लॉ कोर्ट में एक तरफ क्रू मेंबर्स के मर्डर की थ्योरी बन रही थी और दूसरी तरफ हर जगह ये अफवाह फैल चुकी थी कि कैप्टन मोरहाउस और उनके क्रू ने सैल्वेज पाने के लिए अपने ही दोस्त की शिप को बीच समुद्र में रुकवाया और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया और सबको पानी में फेंक दिया और उसके बाद उस शिप को सैल्वेज के लिए गिब्राल्टर लेके पहुंच गए। अब शायद यही अफवाह लॉ कोर्ट अथॉरिटीज ने भी सुन ली और यही रीजन था कि कैप्टन मोरहाउस को कम सैल्वेज दिया गया, क्योंकि कोर्ट भी इस मामले में सस्पिशियस थी। बट ये सब रूमर्स थे या सच, ये मामला तो कभी साबित हो ही नहीं पाया। इसके बाद आती है हमारी थ्योरी नंबर 3। इस थ्योरी में इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने सैल्वेज का सारा पैसा एक दूसरे के साथ आधा आधा बांटने के लिए अपनी पूरी फैमिली एंड क्रू को मार डाला। लेकिन इस थ्योरी को भी कभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया और कैप्टन ब्रिग्स बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, इसलिए सबका मानना यह था कि कैप्टन ब्रिग्स ने खुद अपनी फैमिली और क्रू मेंबर को मार डाला और उसके बाद खुद की भी जान ले ली। पर जिस थ्योरी ने सच होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बताई वो थ्योरी थी थ्योरी नंबर 4, अबैंडिंग। इस थ्योरी के मुताबिक मैरी सेलेस्टीन सी क्वेक या समुद्री भूकंप या समुद्री टॉर्नाडो से टकरा गई होगी, जिससे एक तरफ रखे कार्गो में से 9 बैरल लीक होने लग गए होंगे और वहीं दूसरी तरफ शिप के हल यानी निचले हिस्से में पानी भर गया होगा और फिर उस पानी में कलेक्टेड कचरे की वजह से जो कनेक्शन बना उससे शिप पंप भी टूट गया। ऐसे में कार्गो में से लीक हो रहे अल्कोहल की वजह से शिप के उस हिस्से में धुआं होने लगा जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। बस अपनी शिप के ब्लास्ट हो जाने के खतरे से खुद को बचाने के लिए कैप्टन ने अपनी वाइफ, बेटी और 7 क्रू मेंबर के साथ एक छोटी सी नाव का यूज किया। लेकिन कैप्टन के इस गलत फैसले ने सबकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया, क्योंकि बीच समंदर में एक नाव का मतलब है घास के ढेर में एक सुई का होना। लेकिन ये भी बस एक कहानी ही लग रही है। लेकिन इसके राइट होने की क्या संभावना है? वेल, फॉरेंसिक रिसर्चर एन मैकग्रोनर का कहना भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उनकी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। उनके क्रॉस रेफरेंसिंग नोट, शिप लॉग्स और ओशन डाटा के अकॉर्डिंग कैप्टन ब्रिग्स की शिप पर मौजूद नेविगेशन और दूसरे इंस्ट्रूमेंट बिगड़े हुए थे। इसी के चलते कैप्टन अपने रास्ते से 120 मील्स भटक चुके थे और उन्होंने रास्ते में रफ सी एंड बैड वेदर का सामना किया, जिसकी वजह से शिप में पानी भरा और पंप फूटा और शिप के हल में भरते पानी के चलते कैप्टन ने शिप को अबैंडन कर दिया। सिर्फ यही 2 थ्योरी थी जो सबको सच लग रही थी। बट थ्योरीज का तो क्या है, वो तो लोगों ने और भी बनाई है और बहुत से लोगों ने तो हर हादसे का जिम्मेदार मैरी सेलेस्टीन को ही ठहराया है। और तभी तो इस शिप के वापस न्यूयॉर्क पहुंचते ही इस शिप से लोग दूर भागने लगे और जिसने हिम्मत करके इसे खरीदा भी उसे बाद में उसे लॉस में बेचना पड़ा। और फाइनली जब मैरी सेलेस्टीन 1879 में सेंट हेलेना बे पर पहुंची, एक बार फिर से शिप के कैप्टन की भी मौत हो गई। बट इसके 6 साल बाद वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। कैप्टन जॉन पार्कर ने इस शिप से पैसा कमाने के लिए पहले तो $30,000 का वर्थलेस कार्गो को इंश्योर करवाया। फिर मैरी सेलेस्टीन में भागकर हाइटिटी के पास जाकर कैप्टन ने इस शिप को आग लगा दी और फाइनली 1861 से शुरू हुई मैरी सेलेस्टीन की राख को आखिरकार पानी की गहराइयों में दफन कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चला और कैप्टन जॉन पर केस चला, पर फिर भी वो और उनके साथी जेल जाने से बच गए। लेकिन लॉ से तो
तो बच गए बट शिप के श्राप से नहीं बच पाए, क्योंकि इस इंसिडेंट के सिर्फ 3 महीने बाद ही गरीबी से कैप्टन की मौत हो गई, उनका साथी पागल हो गया और दूसरे ने खुदकुशी कर दी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस शिप को लेकर आपका क्या ख्याल है। क्या आप भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या ये शिप सच में श्रापित थी? वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को शेयर भी करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।